बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, आज बुध का दिन है और मुझे कुछ ऑफिस के काम से निकलना है इंडियाना की तरफ। फॉल के कलर बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, यहाँ लोकली भी बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं और रास्ते में भी आपको नज़र आएगा कि कितना खूबसूरती है यहाँ पे इस वक्त। दरख्तों के जो कलर थोड़ा लेट चेंज हुए हैं लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। तो आपको थोड़ा दिखाते रहेंगे, इंशाल्लाह बताते रहेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो हम अब हाईवे 294 पे हैं। इलिनॉय से हम इंडियाना की तरफ जा रहे हैं। इंडियाना थोड़ी देर में अब स्टार्ट होगा, आपको इंडियाना भी दिखाएंगे अभी इंशाल्लाह। देखें सामने बता भी रहा है कि इंडियाना यहाँ सामने आ रहा है, कीप लेफ्ट राइट। अभी हम उसके बाद हाईवे भी चेंज करेंगे इंडियाना जाने के बाद। तो ये वाली मेन हाईवे है यहाँ पे जो कि 94 बन जाएगी इसके बाद, लेकिन वहाँ से हम 65 लेके निकल जाएंगे। तो अभी ट्रैफिक जो है वो निस्बतन कम है क्योंकि थोड़ा अर्ली दिन है। अभी ट्रैफिक जो रश आवर का जो ऑफिस आवर है वो भी इतना शामिल नहीं हुआ, फिर भी अच्छी खासी है। दोनों साइड पर अगर आप देख रहे हो तो उस साइड पर भी अच्छी खासी ट्रैफिक है और इस साइड पर भी ट्रैफिक तो अच्छी ही है। ट्रक्स वगैरह भी काफ़ी चल रहे हैं। तो अभी चलें इंशाल्लाह आपको इंडियाना आता हुआ दिखाता हूँ। यहाँ से मेजर इनका हाईवे से रश गुजरता है, आप देख रहे होंगे बेइंतहा रश हो चुका है यहाँ पे। ट्रक्स भी काफ़ी हैं, स्लो ट्रैफिक है, ऑलमोस्ट रुका हुई है यहाँ पे। तो एक तो हाईवेज़ पे रश आवर का मसला होता है, दूसरा अगर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई कंस्ट्रक्शन में लेन बंद हो जाए तो ये सारे यहाँ पे काफ़ी देखना पड़ता है उस लिहाज से चलते हुए। तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी मेजर रश हो चुका हुआ है इस साइड पे। दूसरा ये वाली जो हाईवे अब 94 है, ये आगे और 80 भी इस वक्त दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। ये 94 जो है आपको मिशिगन की तरफ लेके जाती है, ये इंडियाना से हम गुजर रहे हैं। इसके अलावा ये 80 जो ऑल द वे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की तरफ जाती है। तो मेजर आर्टरी है एक यूएसए की जिसमें से काफ़ी ट्रैफिक गुजरती है। तो इसलिए विंटर में भी काफ़ी रश होता है इस पर, अगर स्नो भी काफ़ी पड़ती है इस जगह पर। तो बहरहाल यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक आपको गुजरती नज़र आएगी। जो भी इस तरह के ट्रैफिक जो है जिसमें वो गाड़ी चला चुके हैं या इलिनॉय की तरफ या कैलिफोर्निया जाते हुए अक्सर, या वापस इधर न्यूयॉर्क की तरफ जाते हुए, बॉस्टन की तरफ जाते हुए, डीसी की तरफ जाते हुए, तो इन हाईवे से अक्सर गुजरना पड़ता है अगर इस रास्ते से आप जा रहे हैं यहाँ से, खासतौर पर शिकागो से अगर आप जा रहे हैं। तो बहरहाल अब तो काफ़ी रश सामने होता जा रहा है, देखते हैं कितना रास्ता बढ़ता है। लास्ट का एक स्टॉप है साउथ हॉलैंड इलिनॉय। ये 294 पे आखिरी रेस्ट एरिया समझ लें आप जो हाईवे पे आता है। उसके बाद बेसिकली फिर अब हम इंडियाना की तरफ जा रहे हैं। इंडियाना की तरफ सड़क अब मर्ज होगी। आगे देखें अब हाईवेज चेंज होने लग गई हैं। 94 आगे बन जाएगी। अब ये 294 से 94 ईस्ट इंडियाना की तरफ जा रहे हैं। 94 वेस्ट जो है वो शिकागो की तरफ वापस जाएगी अगर किसी ने जाना। फिर छोटी लोकल स्टेट हाईवेज़ भी हैं जो आप लेके जा सकते हैं डिफरेंट तरफ, जैसे 394 है अब वो साइड पे निकल रही है। लेकिन अभी हम मेन हाईवे पे ही हैं। मेन हाईवे से हम इंडियाना में एंटर होंगे। खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे दरख्तों का और जिस तरह से वो पत्तों का रंग चेंज हो रहा है। अभी वेलकम सेंटर भी गुजरा है, बहुत खूबसूरत था। उसका तो अभी नहीं बना सकते आपके लिए, लेकिन मेरे ख्याल में एक और हमारे ट्रिप में उसमें हमने कैप्चर किया था। लेकिन ये दरख्तों के कलर जिस तरह अमेरिका में चेंज होते हैं बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। एक बात जो आपको बताते चलें कि यहाँ पे अमेरिका में डिफरेंट टाइम जोन हैं। ये देखें इंडियानापोलिस 134 माइल्स रह गए, लेकिन टाइम जोन्स हैं और इसके अंदर यहाँ पे जो है वो डे लाइट सेविंग टाइम भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। और अब इस साल डे लाइट सेविंग टाइम का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब रेगुलर टाइम चल रहा है। लेकिन रेगुलर टाइम यहाँ पे सिर्फ 3-4 महीने के लिए होता है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर से चेंज हो जाता है। तो अब दोबारा से हमारा मतलब डे लाइट सेविंग टाइम ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम जो शिकागो से चले थे तो हमारा सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त चल रहा है।
जब डे लाइट होता है तो उसको CDT, सेंट्रल डे लाइट टाइम कहते हैं। लेकिन हम जब इंडियाना में आ गए हैं तो यहाँ पे इंडियाना में अब जो मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे अब ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम चलेगा। तो 1 घंटा जो है वो आगे हो जाएगा जहाँ पे मैं था वहाँ से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अब यहाँ पे हमारे शिकागो वाले एरिया से। बाकी खेत खलियान आपको शायद साइड में नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त तो खैर सर्दियों का मौसम है और फसलें उतर चुकी हैं, कुछ शायद लगी हुई हैं मेरे ख्याल में इस वक्त सर्दियों वाले सीज़न की होंगी। तो आप बताइए इस वक्त कोई लगती हैं यहाँ पे कि नहीं। खैर अभी तक कुछ ना कुछ खेतों में उगा हुआ तो नज़र आ रहा है। इंडियाना ऐसी जगह है जहाँ से आपको फायरवर्क से भी काफ़ी सामान मिलता है। US में डिफरेंट लॉज हैं, कुछ जगहों पे आप बाय फायरवर्क्स वसी पैमाने पे कर सकते हैं, कुछ जगहों में नहीं कर सकते। इलिनॉय में इस मामले में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंडियाना में कम रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ से काफ़ी लोग फायरवर्क्स लेते हैं। तो आपको फायरवर्क्स से काफ़ी ऐड नज़र आएंगे। अभी पीछे गुजरा, मैं अगर आगे दोबारा आता है तो आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे काफ़ी लोग इसके अलावा खेत हैं, खेत खलियान हैं, यहाँ पे काफ़ी फार्म लैंड है, दूध वगैरह काफ़ी यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ भी हैं। ये देखें जनाब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, ये आपको इंडियाना, और ये देखें सामने वेलकम टू इंडियाना। ये ले जी फेयर ओक्स फार्म्स के पास हम आकर रुके हैं। यहाँ गैस स्टेशन भी है और ये देखें यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ अपना कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। फ्यूल एंड शॉप है इनका, म्यूज़ियम है, रेस्टोरेंट है, आइसक्रीम है। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं स्पेशली तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को है। ये लगी यहाँ पे आइसक्रीम शॉप वगैरह भी है इनकी, इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। आगे इनके पूरा म्यूज़ियम है जैसे आपको बताया है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। पूरा इनका फिर फार्म्स का एरिया ये, अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या कुछ है। बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी शॉप है यहाँ पे, चीज़ वगैरह भी मिल रहे हैं। वैसे जनरली आपको भी चीज़ देखनी होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं, जैम्स हैं, चीज़ें हैं। बाकी ये मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की एप्रिकॉट जैम है, क्रैनबेरी है, इस तरह। बाकी आप देख रहे हैं खाने पीने का काफ़ी सामान इनके यहाँ पे है। आइसक्रीम्स तो ऑफ कोर्स हैं इनके, यहाँ भी इनकी आइसक्रीम आपको है। बाकी तो नॉर्मल जैसे गैस स्टेशन के स्टॉप्स होते हैं वैसे ही है, लेकिन थोड़ा उन्होंने उसका अपना सजाया हुआ है। तो एक अच्छा साफ़ सुथरा स्टोर है। लेकिन यहाँ की फार्म की फ्रेश आइसक्रीम है। यहाँ स्ट्रॉबेरी का एक स्कूप मैंने ट्राई किया। ले जी माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ले लिया। एक स्कूप भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। मौसम अचानक से हवा चलने लग गई है और ठंडा हो गया है। जब हम चले थे तो 61 में था टेम्परेचर और थोड़ा गर्म फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पहुँच के काफ़ी ठंडा हो गया। तो हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की आइसक्रीम कैसी है। मज़े की फार्म फ्रेश है माशाल्लाह। क्या ग्रीन पेस्चर है। वाह, इस वक्त नवंबर में माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। ले जी कसर ज़ोहर जो है, कसर असर जो है सॉरी, वो अदा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ उनका फार्म हाउस है माशाल्लाह। बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी जगह है बैठने की, उन्होंने लोगों के लिए जगह भी बनाई हुई है।
ताकि आप यहाँ आके बैठ भी सकें, कुछ खाना शाना खाना स्नैकिंग भी कर सकें। तो एक और चीज़ मज़े की मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि वज़ू सॉक्स, तो वज़ू सॉक्स जो हैं ये एक मटेरियल की होती है, इससे पानी सीप नहीं करता। तो अगर आप इसको वज़ू करके पहन लें तो एक दिन तक आप इसको वाइप कर सकते हैं, तो इसमें आपको पाउंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं 3 दिन तक भी, तो ये ज़रा अच्छा है। आई नो इट्स इख्तलाफी मसला तो है, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ लेदर सॉक्स पे पहले करते थे, और कुछ लोग जो हैं वो बहुत पर्टिकुलर है वगैरह उस मामले, और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल सॉक्स भी कर लेते हैं। तो जिसका जो समझ आती है, जो मसलक या जो फॉलो करता है, उसके लिए वो उस तरह देख ले जो उसकी रहनुमाई उसको अवेलेबल है, जो उसको समझ आ रही है अपने उलमा की तरफ से। लेकिन जनरली दिस इज़ अ सेफ़र अप्रोच, मतलब ये वज़ू सॉक्स में मतलब एक कंसेंसस तो है कि इसके अंदर मसा हो जाएगा, तो नमाज़ बहुत इजी हो जाती है। आपको फिर जो है सफ़र में बार बार जुराबे उतार के पाउंड होने नहीं पड़ते, ख़ासतौर पर ट्रैवल में अमेरिका में आपको इस तरह के किसी काम में आसानी हो जाती है कि बस आपने इसको वाइप करना है। तो चलेंगे, तो एक ज़िमनन बात आ गई कि यहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वज़ू सॉक्स अगर पहन लेते हैं तो वैसे ही बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी सॉफ्ट हैं, पता नहीं चलता कि ख़ास चीज़ पहनी हुई है, डिफरेंस पता नहीं चलता इसमें इतना। तो बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी है मैंने मल्टीपल टाइम यूज़ की है। चलें जी, ये अब सनसेट की तरफ भी मामला जा रहा है, मैं इससे पहले यहाँ से निकलूँ और अपनी अगली मंजिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, तो यहाँ पे आप देखें बहुत दूर से लाइन चल रही है दूसरी साइड पे। अभी तो मैंने काफ़ी देर से उसको नहीं स्टार्ट किया, लेकिन वो पीछे एक एक्सीडेंट उन्होंने क्लियर किया, पुलिस वालों ने, 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी थी। तो कितनी दूर तक दूसरी साइड पे भी ट्रैफिक जो है वो जमा हो गई है वहाँ पे। एक अभी तो माइल्स ऑन माइल्स है, मतलब आपको नज़र आ सकता है कि कितने दूर तक अगर लाइट्स चल रही हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ट्रैफिक जमा हुआ है दूसरी साइड पे। तो उनके लिए, जो लोग उस साइड पे जा रहे हैं, उनके लिए मतलब ट्रैफिक जो है वो स्लो है तकरीबन। आगे तो स्टैंड स्टिल थी, मेरे ख्याल में खुल जाएगी, लेकिन इसको आगे खुलते खुलते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो काफ़ी दूर तक ये ऐसे ही ट्रैफिक जो है रुकी हुई है उस साइड पे। ले जनाब, चांद देखें, चांद कितना खूबसूरत है। पहले हम जब चले थे तब सूरज माशाल्लाह नज़र आ रहा था, और अब चांद चेक करें, पूरा चांद जो है वो जोबन पे है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है इस वक्त। और चांद ही की थोड़ी रोशनी भी फैली हुई है इस तरह से। जी जनाब, तो यहाँ पे फेयर ऑफ फार्म्स का डेयरी फार्म आप समझ लें यहाँ पे है। इनका यहाँ पे एक एग्ज़िट भी आ रहा है, जहाँ पे इन्होंने वहाँ से भी आप जाके इनको देख सकते हैं, आउटलेट टाइप भी है इनका। यहाँ पे ये देखें एग्ज़िट आ रहा है फेयर ऑफ फार्म्स का। तो आपने नाम सुना होगा, ये एक डेयरी की कंपनी है। एग्ज़िट 220 पे इनका आ रहा है यहाँ सामने। तो अभी हम 220 पे जाएंगे और इंशाल्लाह इनको थोड़ा देखेंगे। इंडियाना के बारे में एक और बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी एमिश कम्युनिटी रहती है। हो सकेगा तो आपको किसी वहाँ एमिश कम्युनिटी के गांव पे लेके भी चलेंगे। उनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत सादा होते हैं, और वो इतना कलरफुल कपड़ा नहीं पहनते। सब लोग मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं करते, और मतलब बहुत डिफरेंट उनका रहन सहन है आजकल के बाकी आबादी के मुकाबले में। तो रिलीजियस लोग होते हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन है वो देखने वाला है। वो अगर और जब आप इन शहरों में आते हैं, कुछ लोग जो आजकल मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं वो उन्हीं की औलादों में से हैं। तो लेकिन ये कि एक दफ़ा तो लाजमी देखने वाली चीज़ है, अगर आपको भी एमिश जो है वहाँ पे आपको कोई टाउन नज़र आए या कोई गांव नज़र आए। प्लस दूध, दही, मक्खन, इस तरह की चीज़ें भी उनकी अच्छी होती हैं। चिकन की पोल्ट्री वहाँ जाके अपनी आप हलाल कर सकते हैं। इसके अलावा बकरे वगैरह, अगर आपने गाय या दुम्बे वगैरह कोई लेने हो तो ये चीज़ें भी उनके यहाँ से मैसर होती हैं। ये नहीं जी, देखें ये अब आपको सामने मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम निकलने लगे हैं I-65 साउथ पे।
तो मेरा आपसे सवाल ये है, सबसे पहले तो क्या नाम लिखा हुआ था? चलें, पहले सवाल का जवाब मैं आपको ही देता हूँ। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ यहाँ के लोगों की नज़र में इंडियानापोलिस है। जितने भी हमारे देसी भाई होते हैं वो इसको रीड करते हैं इंडियानापोलिस, लेकिन जितने भी यहाँ के लोग हैं वो इसको रीड करते हैं इंडियानापोलिस। तो फिर आप ये बताइए कि इंडियानापोलिस किस लिए मशहूर है? क्या चीज़ें मशहूर हैं इंडियानापोलिस में? ये अब आप हमें ज़रा कमेंट्स में बताइए। दूसरा, इंडियाना किन किन चीज़ों में मशहूर है? कुछ आप लोगों का आइडिया है? एजुकेशन में किस चीज़ में मशहूर है? कौन सी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे? उसके ऊपर एक अलग से पहले मैंने रिकॉर्ड किए हो, कभी हम रिलीज़ भी करेंगे कि यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, IU है इनकी, पर्ड्यू है, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़, वन ऑफ द टॉप, नोटर डेम है। तो वो एक अलग से एक आपको हम दिखाएंगे कि वो कैसे यहाँ पे लोग कैसे उसमें रहते हैं, कैसे पढ़ने आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे नज़र आती हैं। लेकिन आप लोगों को क्या आइडिया है कि इंडियाना किस चीज़ के बारे में मशहूर है? और ख़ास में इंडियानापोलिस के बारे में बताइए कि इंडियानापोलिस में आप लोग क्या समझते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा मशहूर है? ले जी, आपको इंडियाना की एक और चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे ये एयर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये विंड टर्बाइंस कहते हैं आप उनको, कि आप ये विंड जो भी है इससे ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये देखें, हंड्रेड्स में होंगे और वो हर डायरेक्शन में लगे हुए और वो चल रहे हैं इस वक्त, तो इससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और बड़ा एक इफेक्टिव है। आप बताइए कि आपके एरियाज़ में ऐसा कुछ चीज़ है, आपके मुल्कों में कोई विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं और कैसा उसमें क्या है? हाँ, इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ हमेशा हो सकते हैं कि जो इससे हवा पैदा हो रही है और जो उस पर जो घूम रहे हैं उससे परिंदों पे क्या असर आता है, और उसकी आवाज़ों से जो बाकी जानवर हैं जैसे गाय और दुम्बा और बकरे और बाकी जो वहाँ के रहने वाले बाकी जानवर हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट है, वो एक वहाँ के जिन्होंने स्टडी की होगी उन्होंने देखा होगा। लेकिन बड़ा ही मतलब एक अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो ये विंड टर्बाइंस यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखिए जनाब, क्या खूबसूरत यहाँ सूरज की रोशनी के साथ जो है दरख्तों के कलर आपको उधर भी दिखाते हैं। यहाँ तो बल्कि मैं कहता हूँ कि जो गाड़ी में इसका आपको सही व्यू नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्या सूरज की इस चमक के साथ क्या दरख्तों के पत्तों के क्या कलर निकल रहे हैं माशाल्लाह। तो अमेजिंग, हर दरख्त के कलर डिफरेंट होंगे, हर कुछ दरख्त हैं वो रेड हो जाएंगे, कुछ येलो होंगे, मुख्तलिफ औकात में उनके कलर चेंज होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो अब हम इंडियानापोलिस में आ चुके हैं। यहाँ पे मसाजिद भी हैं काफ़ी और माशाल्लाह से खाने पीने का भी बंदोबस्त है। अब बस सिर्फ ये होता है कि जैसे आपको पता है हम शिकागो में, आपने पिछले हमारे प्रोग्राम्स में देखा होगा, हम बात करते हैं ज़बिया हलाल की, कि शिकागो में 2 मेन सर्टिफाइड्स हैं, HMS जो शरिया बोर्ड वालों का है और एक हफ्सा वाले हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला नाना वाले। वो दोनों जाके गोश्त को पूरा जहाँ से कटता है, प्रोसेस होता है, उसको सर्टिफाई करते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स को भी प्रोसेसर्स का सर्टिफाई करते हैं, पूरी चेन सर्टिफाई होती है। तुम्हें पता होता है कि ये गोश्त जो है ये प्रॉपर ज़बिया हलाल है, इसके ऊपर हाथ से काटा गया था और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ी गई थी, तकबीर पढ़ी गई थी। वरना जो मशीन कट होता है उसमें मेन मसला ये होता है कि वो एक मिनट में कोई 150 चिकन काट देता है और वहाँ अगर बंदा तो खड़ा होता ही नहीं, अगर हो भी तो वो 150 दफ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तो नहीं पढ़ सकता। मशीन कट पे वैसे ही काफ़ी मसले हैं, काफ़ी उस पर इशूज़ हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से तकबीर पढ़ के हलाल होने के बारे में, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे सर्टिफाइड जगह पे जाते हैं। ना सर्टिफाइड जगह पे जाएँ तो चेक कर लेते हैं कि गोश्त कहाँ से आ रहा है, कम से कम इतना तो चेक करते ही हैं। और वहाँ पे आजकल जैसे शिकागो की मार्केट है, वहाँ पे ज़्यादा वो लोग चलते हैं जो कि सर्टिफाइड हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड। और भी सर्टिफिकेशन कंपनी है, हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, हर एक की हलाल की है अपनी डेफिनेशन है, कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पे जब हम दूसरे शहरों में आते हैं तो हमें पता करना पड़ता है कि कौन सा वाला गोश्त जो है वो प्रॉपर हलाल है कि नहीं। तो कुछ जगहों पे बीफ जो होता है वो हैंड स्लॉटर्ड होता है और कुछ जगहों पे चिकन भी हैंड स्लॉटर मिल जाता है।
तो लेकिन चेक करना पड़ता है किसी का, एक तो दुकान वाले से पता करना पड़ता है कि सप्लायर कौन है, सप्लायर से पता करना पड़ता है, या अगर वो डायरेक्ट कहीं से फार्म से ले रहे हैं और वो हाथ से करके आ रहे हैं तो फिर हमें पता चल जाता है। तो अब यहाँ पे इसका मुझे पहले पता था, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था कि इनका बीफ ठीक था, चिकन का तो नहीं पता था, लेकिन इसमें भी जाके भी हम चेक करेंगे। ओनर्स भी चेंज होते रहते हैं कभी कभार, जब वो सर्टिफाइड ना हो तो फिर आपको हर दफ़ा दोबारा चेक करना पड़ता है। MOTW बहुत मशहूर, आपने शिकागो में भी देखा, इनकी यहाँ मल्टीपल ब्रांचेस है। कार्मल में बहुत खूबसूरत ब्रांच है इनका, यहाँ पे MOTW भी है, यहाँ पे एक अच्छी कॉफ़ी है। इसके अलावा बेतहाशा और भी यहाँ पे शॉप्स मुझे इस जो पूरे एवेन्यू है उस पर बेतहाशा शॉप्स नज़र आई हैं। और ले जी, ये जो मगूस पिज़्ज़ा है इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे, एक ये इंडियानापोलिस में, एक इनके दूसरे शहर में यहीं पे सबर्ब में। तो इनका माशाल्लाह से लोग जो हैं वो शिकागो से खाने आते थे पहले। पिज़्ज़ा बच्चों में बहुत मशहूर है पिज़्ज़ा इनका। और ये 2 रेस्टोरेंट हैं, एक फैमिली स्टाइल सिटिंग इनकी एक और जगह भी है, और यहाँ भी इनका ये पुराना, लास्ट टाइम भी मैं खा के गया था तो बहुत मज़ा आया था। अच्छे इनके वाइट सॉस और रेड सॉस दोनों में पिज़्ज़ाज़ हैं। फिर ये देखें यहाँ पे ख़वातीन के कपड़ों की दुकानें भी हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी कुछ है यहाँ पे। मसाजिद मल्टीपल आसपास हैं, और पटेल ब्रदर भी साथ है, उससे पहले भी 1-2 बड़े बड़े स्टोर्स भी हैं यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं पूरा एंड टू एंड सारा मुसलमानों का। और हलाल मार्केट वजह से मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, आपको बोर्ड पे नज़र आएगा कि यहाँ पे हलाल मार्केट भी लिखा हुआ है, और मल्टीपल वो पटेल भी लिखा हुआ है, और मल्टीपल और भी चीज़ें हैं। तो बड़े मज़े की जगह है। बहरहाल जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, तो आपको दुकान वाले से हर दफ़ा चेक करना चाहिए जब आप जाएँ, क्योंकि अगर दुकान के ऑनर चेंज हो गया है कि उसमें से उनके पास क्या हलाल है, और अगर आप ज़बीहा खाते हैं तो आप ज़बीहा चेक कर लें उनसे। बाकी तो खैर अब आपको हम ये सारे दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं मस्जिदुल हदाया जामिअतुल हसनैन। ये मस्जिद जो है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, ह्यूज है। और ये कॉर्पोरेट बिल्डिंग मेरे ख्याल में हेड ऑफिस था जो इन्होंने ख़रीदा है, मेरे ख्याल में ब्रांड न्यू ही था तो इनको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स ह्यूज। ये चारों तरफ से अगर आप देखें तो ये बिल्डिंग में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, लेकिन इसकी पार्किंग लॉट ही मतलब अगर आप देखें तो इतनी ह्यूज है। और अभी तो मैं एक कोने में खड़ा हूँ, अभी आपको दूसरी तरफ लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे तो एक अभी रात का वक्त है, लेकिन सुबह मदरसे के लोग भी आते हैं। तो अभी मैं आपको लेके जाऊँगा तो आपको नज़र आएगा कि माशाल्लाह कितनी ह्यूज मस्जिद बनी हुई है और देखने के काबिल है। और इसमें माशाल्लाह अच्छी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, सुनने में यही आया है। तो मैंने कहा आप लोगों को यहाँ का एक टूर कराता हुआ जाऊँ। अभी अब रात को आपको जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना मैं दिखा देता हूँ। ये मदरसे की मेन एंट्रेंस है, और वहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मदरसे का नाम, सेमिनरी का नाम लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पे बाकी गाड़ियाँ पार्क करने की स्पेशल नीड के लिए, और इस तरह से बाकी पूरा सिलसिला है। ये आप देखें बिल्डिंग चलती जा रही है। अभी बिल्डिंग में मैं लेफ़्ट लूँगा तो अब उन्होंने नमाज के लिए जो जगह है वो यहाँ पे कर दी है इस साइड पे, और ये भी एक ह्यूज हॉल है अंदर। और मेरे ख्याल में भी इशा की नमाज़ स्टार्ट हो रही है, तो मैं अभी चल के इनको ज्वाइन करता हूँ। देखिए अंदर हो रही है, और यहाँ एक ह्यूज हॉल है जिसमें नमाज़ चल रही है। चलें फिर नमाज के बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ले जनाब, आपको यहाँ से डेप्थ नज़र आ रही होगी पूरी इस पार्किंग लॉट की कि कितना डेप्थ है इसमें। ये सिर्फ एक साइड है, इसकी चारों साइड हैं और फ्रंट साइड पे भी पार्किंग काफ़ी बड़ी है, इस साइड पे भी है, साइड वाइज भी है। तो बेतहाशा ही माशाल्लाह बड़ी है। अभी तो रात का वक्त है, नमाज़ ख़त्म हो चुकी, लोग चले गए हैं। और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कितनी जगह है यहाँ पे। बास्केटबॉल का भी मुझे सामने नज़र आ रहा है, कुछ बनाया हुआ उन्होंने। तो इट्स अ ह्यूज एरिया माशाल्लाह। अल्लाह नज़र से बचाए और इनको यहाँ सबको तौफीक दे कि इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें लोगों को भी, और यहाँ की इंतज़ामिया और उस्ताद जितने हैं उनको भी, जो तालीमी इदारा है उसको भी चलाने की और मस्जिद को भी चलाने की अल्लाह तौफीक देने और सही तरह से तौफीक दे के इसकी कदर भी पूरी की जा सके और यहाँ से लोग भी फ़ायदा उठाएँ। तो इट्स अमेजिंग। मतलब अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा सफ़र है वो इख्तिताम को पहुंचा। रेनेसांस में हमारी आज की रिहाइश है और इधर हम पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अब हम चेक इन करेंगे, अंदर जाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने देखा हमें, और हमें लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या खूबसूरत जगह है अंदर। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त है यहाँ पे। अब सहूलियात की बात कीजिए, देखें बिज़नेस सेंटर इनका, यहाँ पे एटीएम भी है, यहाँ पे आपको प्रिंटिंग भी नज़र आ रही है, टेलीफोन भी लगे हुए हैं। तो ये इनका बिज़नेस सेंटर है। उसके अलावा यहाँ पे क्लब हाउस है जो कि कुछ कमरों के साथ ऐड होता है और आप करवा भी सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके। तो उसमें शाम को आप स्नैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे आप चीज़ें ले भी सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैरियट के बाकी जगहों पे होता है। ये ब्रांड मैरियट का ही है और इसमें एक क्लब हाउस है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ रुके थे तो उसमें ये शामिल था। तो उसमें शाम की स्नैकिंग भी होती है, सुबह का नाश्ता भी होता है। अब यहाँ पे आप देखें एक्सरसाइज के लिए लोग आएंगे। पूल भी है रात 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक स्विमिंग पूल है इनका। इस वक्त तो खाली है बहरहाल, लेकिन साफ़ सुथरा है हर लिहाज से। नीचे भी बैठने की जगह है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुबह बखैर, एक नई सुबह के साथ फिर हाज़िर हैं आज। ये देखें मौसम के साथ इंसान के ऊपर कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है। कल यहीं पे आपको इस वक्त यहाँ पे दिखाया था कि एक सनराइज़ हो रहा था, माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। आज यहाँ पे बारिश का माहौल है, तो बारिश के माहौल में आप देखेंगे एक टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लगनी आके सुबह हो चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत रोशनी तो है, लेकिन कुछ जिस साइड पे डार्क बादल हैं वैसे लग नहीं रहा कि सुबह हुई है पूरी प्रॉपर तरीके से, और सूरज नज़र ही नहीं आ रहा। तो खैर मौसम अच्छा है, मौसम बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक जो कल धूप थी, खिली हुई धूप थी पूरी, वो आज नज़र नहीं आ रही। चलें जी, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़। जी माशाल्लाह सूरज तुलू होने का क्या ही खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पे कार्मल का एरिया है, और जैसे हमने कल रात को आपको दिखाया था, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे रात को। और ये इंडियानापोलिस का एक मुज़ाफ़ती शहर है, बहुत खूबसूरत है,
हर लिहाज से, रहाइश के लिहाज से भी, ऑफिस के लिहाज से भी बड़ा ही अच्छा एक शहर है, कार्मेल के नाम से। तो डाउनटाउन भी इनका अच्छा है और साफ़ सुथरा, खूबसूरत। एक चीज़ यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पे जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको पता चलेगा कि यहाँ पे राउंड अबाउट है। आपके सामने भी एक राउंड अबाउट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे स्टॉप साइन या सिग्नल्स की वजह अक्सर अंदर की सड़कों पे यहाँ इंडियाना में ये जो है राउंड अबाउट्स ही होते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस है हमारे वहाँ से। ये देखें जी, ऊपर आपको रेनेसांस का नाम भी नज़र आएगा। बहरहाल क्या ही बात है जी जनाब। तो जुमे का नमाज़ हो गई और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद असर के नाम से मेरे ख्याल में। तो अब तो काफ़ी रश हो गया, जब हम आए थे तब तो इतना रश नहीं था। जब आप आए जी, अल अज़हर फाउंडेशन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल मस्जिद। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात का वक्त है, हम पहुंच चुके हैं इंडियानापोलिस के डाउनटाउन में। ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, सामने एक टावर है, पता नहीं कौन सा टावर है, हमें भी नहीं पता, लेकिन ये सामने कुछ टावर के ऊपर लिखा है, मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फिगरे डिंकर, आई डोंट नो कौन सी बिल्डिंग है, लेकिन काफ़ी माहौल जो है वो सीधी कार्मल से रोड आ रही है यहाँ पे। और बड़े बड़े घर थे, ह्यूज घर थे शुरू में, बाद में डाउनटाउन के करीब जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग और चीज़ें, माहौल चेंज हो गया। बस की लाइन चल रही थी, वो आपको वापसी भी दिखाएंगे। एक रेड लाइन है, वो एक लेन पूरी उन्होंने दोनों साइड पे बस को दी हुई है, उनके स्टेशन के बीच में ही है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी मेरे ख्याल में, जैसे लाहौर में चलती हैं बसेज, उसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट था यहाँ पे भी। ले जी, ये देखें जी, ये टावर आ गया, इसके ऊपर कुछ बना हुआ भी, ऐसे बंदा खड़ा है वैसे राइट। ठीक है, ये देखें आपका राइट। ये तो कोई नई चीज़ है, हमने लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है, एक नई चीज़ हमने अमेरिका में डिस्कवर कर लिया। हमने कुछ ना कुछ डिस्कवर किया है। ऑफिस बिल्डिंग भी है, लेकिन दिस इज रियली डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट अच्छा जी, अमेजिंग। मेरे ख्याल में लोग यहाँ पे कोई विजिट करके, वॉक वगैरह करके देख भी रहे हैं उसको। अच्छा, ये राउंड अबाउट के अंदर बनाया है मैंने, यही लग रहा है जैसे पिकडली सर्कस बना होता था। अच्छा, ये यहाँ का बड़ा पिकडली सर्कस। अच्छा, यहाँ ये देखें, बिल्डिंग्स भी साथ में बिल्कुल राउंड अबाउट के साथ ही उस तरह है, सर्कल स्टाइल में ही है। अच्छा, तो ये सेंट्रल प्लेस है, सीम्स लाइक इट राइट, और इंडियानापोलिस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारी चीज़ें उसके आसपास हैं। ये जी, अब आपके लिए हम दिखाने के लिए नीचे उतर चुके हैं। ये कोई वॉर का मॉन्यूमेंट है शायद, ये बीच में बना हुआ है, और मेरे ख्याल में अंदर से सीढ़ियाँ भी जाती हैं ऊपर, शायद कोई लिफ्ट वगैरह भी जाती है, लेकिन ये नीचे इसमें लोग जो हैं वो शायद उसकी सीढ़ियों तक जाके देखते भी हैं। इस वक्त तो खैर बंद ही होगा, लेकिन आपको करीब से भी दिखा देते हैं। तो इंडियानापोलिस, जिसको देसी लोग इंडियानापोलिस कहते हैं, उसके हम डाउनटाउन में इस वक्त खड़े हैं, और ये उनका मॉन्यूमेंट है। और बड़े मज़े की चीज़ है कि सारा जो सर्कल है, बिल्डिंग भी उन्होंने सर्कल में बनाई हुई है। सारी बिल्डिंग जो है वो आप देख रहे होंगे कि शेरेटन भी है, ये दूसरी आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, ये सारी जो हैं वो सर्कल में हैं। और ये जनाब जी जनाब, तो 2 Indian silent victors, war
for the Union 1861 to 1865 इंडियाना वॉलंटियर्स, ये उन सब का बनाया हुआ उन्होंने। तो बहरहाल देखने काबिल तो है। कुछ लोग वहाँ तक, उनकी बेस तक तो जा रहे हैं। चलें जी, ये नई चीज़ पता चली है कि इंडियाना इन द वॉर विद स्पेन लिखा हुआ है सामने, और इसमें काफ़ी लोग मरे भी हैं। जो तादाद वहाँ लिखी हुई है, जो लैंड फोर्सेस की और नेवी की अच्छी खासी तादाद यहाँ पे मरी भी है। ये 1861 टू 1865 के दौरान ये कोई जंग हुई है जिसमें सारे ये लोग जो हैं उस जंग में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बल्कि ऊपर लेके चलते हैं और थोड़ा करीब से दिखा देते हैं। ये नीचे भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं कोई मेरे ख्याल में ओकेजन्स पे। अब ये देखें, यहाँ पे आपको इंडियाना इन वॉर विद स्पेन, वॉलंटियर्स वगैरह भी थे। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने उनके मुजस्मे भी बनाए हुए हैं। सामने कुछ चर्च भी नज़र आ रहा है मुझे। ये हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं। इंडियन एंड ब्रिटिश वॉर का लिखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने। 1811 टू 1812 बैटल ऑफ Tippecanoe लिखा हुआ है शायद। इंडियन डिफीटेड November 7, 1811, War of the Revolution, capture of Vincennes from the British, February 25, 1779, Mexican border service। तो ये पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। खैर अमेजिंग हिस्ट्री लग रही है मुझे। अंदर भी ये देखें उनके सीनियर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अगेन आपको डाउनटाउन भी साथ साथ नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने पूरा उसकी मंजरकशी की हुई है। उस साइड पे आपको कॉनरेड भी नज़र आ रहा है और बाकी डाउनटाउन वगैरह पूरा नज़र आ रहा है। बिल्डिंग में से सामने बिल्डिंग में लाइटें भी ऊपर नीचे हो रही हैं। ये नई चीज़ देखी है, पहले मुझे नज़र नहीं आई थी। अमेजिंग। मौसम भी आज अच्छा है। जी ये तो कमाल हो गया। इस शो का तो हमें पता नहीं था कि शो भी होता है यहाँ पे। ये तो एक्सटेंडेड एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है हमें। आप लोगों की किस्मत थी आज, हमारी किस्मत भी जागी, हमने भी लाइव देख लिया।
कमाल है वैसे, बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने किया हुआ है। Ladies and gentlemen, please stand as we salute Indiana's fallen heroes, and we remember and honor all who have made the ultimate sacrifice. Thank you for visiting downtown Indianapolis. वेरी नाइस, कमाल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज चेकआउट कर रहे हैं हम यहाँ से। सूरज आज निकल रहा है, आज इस साइड पे आप देख रहे हैं कि बादल भी ठीक हैं और मौसम भी ठीक लग रहा है। आज पता चल रहा है कि आज सुबह हो रही है। आज यहाँ पे एक मैराथन है, उसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 5K रेस एंड रन होती है, कॉज के लिए होती है। आज हम इंशाल्लाह उसमें हिस्सा भी लेंगे। जी जनाब, इतने खूबसूरत यहाँ पे फॉल के कलर्स नज़र आ रहे हैं, देखने के काबिल हैं। ये हम इंडियानापोलिस की तरफ जा रहे हैं। रात को हमने अपने इंडियानापोलिस का डाउनटाउन भी दिखाया था, वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह थी, मॉन्यूमेंट भी था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आसपास के सबर्ब्स हैं ये काफ़ी अच्छे खूबसूरत हैं, बहुत डेवलप्ड हो चुका है, बहुत दुनिया यहाँ पे। देसी कम्युनिटी तो बहुत बड़ी मुझे नज़र आई है यहाँ पे। मसाजिद बेतहाशा हैं, इंडियन कम्युनिटी के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी भी नज़र आई मुझे यहाँ पे। हर एक के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, और जैसे कि खाने पीने का भी बहुत सिस्टम है यहाँ पे, कपड़ों की दुकानें भी हैं। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हम पहुँच गए हैं इलिनॉय। ये देखें जी इलिनॉय का बोर्ड, ये देखें जी इलिनॉय में एंटर हो गए हैं वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रिप जो है अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छा एक ट्रिप गुजार के वापस पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी साथ साथ मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने भी नहीं देखी होंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का, बहुत शुक्रिया। और आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कैसे लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।